एक बहुत बड़ा मौका दिया है। हम तो छोटे लोग हैं महाराज, वहाँ तक तो पहुँचे हुए नहीं हैं, परंतु आपने अपनी वाणी से जो जो बातें सबको दी हैं, जो आपने कथा सबको सुनाई है, उसका थोड़ा सा भी अंश अगर हम सब के दिल के अंदर आ जाता है तो मैं समझती हूँ कि कितना बड़ा बदलाव हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर ही नहीं, ऐसे ही हमारे देश के अंदर भी आ सकता है। भाइयों, मैंने हमेशा ये कहा कि हम सबके लिए ये बहुत जरूरी है कि इस तरीके के कथा, चाहे भागवत हो, अलग अलग किस्म के संत महात्मा हम लोगों के बीच में आए, पूरा वातावरण उस क्षेत्र का बदल जाता है। हमने कभी कभी देखा इलाके के अंदर कैसा मन है लोगों का, और 7 दिन के अंदर कैसा मन हो जाता है। ये नहीं कह रही हूँ कि महाराज ये महीने महीने तक चलेगा, परंतु हाँ, कुछ दिन तक तो बात रुक जाती है, कुछ दिन तक तो अच्छाई सब दूर फैलती है, और कुछ दिन तक तो हम हंस हंस के एक दूसरे की तरफ, कटुता से नहीं खुशी से एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमारे विराजमान है अच्युतानंद जी महाराज, जिनको भी मैं दिल से नमन करना चाहूँगी और जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैंने महाराज जी को आज सुबह उत्तम स्वामी जी से तो मेरी बात 3 दिन पहले हो गई थी। मैंने कहा मुझे है एक बीमारी, और महाराज मेरी कोशिश ये है 12 तारीख तक अगर ये हो जाती तो 13 को तो मैं जरूर ही आप लोगों के बीच में आऊँगी। मुझे आपके दर्शन तो करने ही करने हैं, परंतु आपने इतने सारे देवी देवताओं के दर्शन करने का मुझे मौका दे दिया है, वो भी अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। महाराज जी को मैंने फ़ोन किया, अच्युतानंद जी महाराज को। अच्युतानंद जी महाराज ने भी यहाँ आके शिरकत की है, साथ रहे हैं, और आज मेरे को ये मालूम हुआ, मैंने महाराज जी को कहा महाराज जी इतने दूर से चल के मैं आप ही के लिए आ रही हूँ, आपका आशीर्वाद मुझे मिले, मैं बिना आपके आशीर्वाद लिए कैसे जाऊं। आज महाराज जी ने भी मेरे को आशीर्वाद दे दिया है। इस आशीर्वाद के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ महाराज, क्योंकि यही आशीर्वाद है और ये प्यार है जिसकी वजह से हम लोगों जैसे लोगों को ताकत मिल जाती है कि हम ऐसे फील्ड में, इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर लगातार लड़ते रहें। ये ताकत आप लोग नहीं होते तो, और ये लोग नहीं होते, इनका प्राण नहीं होता तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारी इतनी शक्ति होती कि हम इसको लड़ सकते। मेरा भाषण आप लोग दोनों के सामने महाराज, ये तो समझो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। क्या बोल सकते हैं आपके सामने, हमारे सामने पब्लिक को आपने मेरे को आदेश दिया है। नहीं, बिल्कुल पब्लिक आपको सुनना चाहती है, और पब्लिक मेरे सामने क्या, ये सब मेरे पूरे परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं महाराज। जब ये मेरे को कहते हैं, इसलिए मैं चश्मा निकाल लेती हूँ। मैंने कहा मुझे देखना नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि एक ऐसा फील्ड होता है, और जैसे सुखदेव महाराज जी ने कहा कि आदमी एक दुनिया में अकेला आता है, अकेला जाता भी है, परंतु बीच में भी अकेला ही रहता है। बस उसको ये ध्यान होने की जरूरत है कि मैं अकेला हूँ। उसके मन में ये नहीं बात हो जानी चाहिए कि मेरा तो ये भी है और ये भी है और ये भी है, और मैं कितना ऊंचा हूँ, और मैं इतना अभिमान जब करने लगता है तो कभी ना कभी भगवान उस अभिमान को चूर चूर करा के दिखा देते हैं कि तुम अकेले हो, अकेले रहोगे। तुम्हारा अगर कोई है तो वो ईश्वर है, वो संत और महात्मा है जो रास्ता दिखाता है उस ईश्वर के, वहां जुड़े रहोगे तो तुम्हारा कुछ भला हो सकता है, और नहीं तो इस दुनिया के अंदर तड़प तड़प के समय निकालोगे। ये हमने देखा। और मैं आज ही कहना चाहती हूँ महाराज, आपने तो इतनी सुंदर तरीके से ये बात बताई। मुझे भी मालूम है कि भागवत महापुराण भगवान का एक शब्द आता है, ये कहते हैं महर्षि वेदव्यास ने करीबन 17 पुराण लिखने के बाद, उनको उसके बाद भी लोग बताते हैं कि आत्मा की शांति नहीं मिली, तो वो नारद जी के पास गए और ने नारद जी को ये कहा कि हमारा ये दुख है, हमारी व्यथा को सुनो, क्या है, क्यों मेरे को शांति नहीं मिल रही। तो नारद जी ने व्यास जी को ये कहा कि आपके पास तो पुराणों की सब पूरी ज्ञान है, उसकी चर्चा भी आप करते हो, परंतु इसके अंदर
जब तक भक्ति का इंजेक्शन नहीं दोगे, यही चीज की कमी है, जब तक भक्ति का इंजेक्शन नहीं दोगे, अगर वो भक्ति का आप भूल जाते हो तो वो पूरा हो ही नहीं सकता। ये उन्होंने कहा। अब सारे पुराण का जो सार निकल के आता है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना जो करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस सार को निकालने की कोशिश की। असंख्य भगवान को जब प्राप्त होते हैं, जब इस भागवत के थ्रू भगवान को मिलने का मार्ग हम लोगों को आप जैसे लोग बताते हैं। परीक्षित की आपने कथा हम लोगों को सुनाई और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसी वजह से वो 7 दिन लगे उसको सुनाने में, और इसीलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह माना जाता है। आज तक उसका आयोजन होता है, ये परंपरा रूप से चली आ रही है। वो इसीलिए चली आ रही है कि उस समय उनको 7 दिन में उन्होंने ये पूरी बात, पूरा ज्ञान उनको दिया। अब आप लोग भी सब इस भागवत को सुनने यहाँ एकत्रित हुए हैं, पर इसकी सार्थकता तो महाराज तभी इनको होगी जब जो आपके से सुना वो अपने जीवन के अंदर लाने की ये कोशिश करेंगे, अपने व्यवहार के अंदर इसको धारण करने का काम करेंगे। इसलिए मैं कह रही हूं कि अगर 7 दिन तक भी व्यवहार में बदलाव आ गया, सुबह सुबह उठ के अगर एक दूसरे से, आपने मुरारी बापू एक दफा वो लिखते थे अपने पंडाल के अंदर कि एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुरा दो, फ्री है, पैसा नहीं देने की जरूरत है। तो उठ के अगर आपने एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा दिया, एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा काम कर दिया, एक दूसरे के लिए अगर हाथ पटा दिया, तो मैं समझती हूँ कि कितनी बड़ी बात है। और अगर आप लोग महाराज ने जैसे कहा कोई ना कोई एक बुराई निकाल कर भगवान को अर्पित कर देते हो, और ये बहुत मुश्किल काम है महाराज। सबसे पहले हमको ये मानना कि हमें वो बुराई क्या है। कोई भी हमको कहे तो हम तो पहले कहते हैं नहीं, हमारे में तो ये बुराई है नहीं, हमें तो कोई बुराई नहीं है। मानना कि हमारी ये बुराई है और फिर मान करके उसको धीरे धीरे, क्योंकि 1 मिनट में नहीं आती बात, धीरे धीरे उसको कुरेद के निकाल के और भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, ये आसान नहीं है। इसलिए मैं सब माताएं बहनें आप लोग सबको कहती हूँ कि रोज रोज सबको, आप जब पूजा करती हो, आरती करती हो, भगवान को दिया लगाती हो, तो इनको सबको याद दिलाया करो। अपने अंदर अपने को झांकने की जरूरत है और उसको भगवान को देने की जरूरत है। जो शुद्धिकरण इसको सुनने से हम लोगों को मिलता है वो मैं समझती हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक लीलाओं का आपने वर्णन किया होगा महाराज, मेरे तो आंसू में हमेशा आंसू आ जाते हैं जब मैं ये सुनती हूँ। वो आखिरी जो जब कृष्ण स्वर्ग लोक में पधार जाते हैं, तो वो बात जब होती है तो लगता है कि कैसे भगवान को भी उसमें से निकलना पड़ा। जब उन्होंने अपनी लीला समाप्त किया तो वो दुनिया में से जब निकल के गए, वो सबको यही बता रहे हैं कि हमने भी ये इस रास्ते से हम भी गुजरे हैं, आप लोगों को भी गुजरना है, परंतु सीख के निकलोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। गीता में कहा उन्होंने कि मेरे भक्तों का कभी अशुभ हो ही नहीं सकता अगर वो मुझे सच्चे मन से याद करे। हम तो मुंह से बोलते हैं ना भगवान की, पर अगर वो सच्चे मन से, मन के अंदर से मेरी याद करता है और मेरी सोचता है, तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। आपको अपने लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। आज इतने साल गुजर गए महाराज, उसके बाद मेरे को ये ध्यान आ रहा है, मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में इन सब कुछ सीख ली, और वो भी बहुत कड़वे बातें सीखना पड़ता है। और कभी कभी भगवान के ऊपर उंगली उठा के नहीं कहना क्यों हो रहा मेरे साथ। श्रोता वाले की एक बात बताऊं, रोज 1-2 घंटे जाप करने वाले आज भी इतनी व्यस्तता मुख्यमंत्री रहते हुए भी रोज 1-2 घंटा 2 घंटा जाप चलता है। तो आप नहीं करोगे तो ये बातें आपके ध्यान में नहीं आएंगी। और इसलिए भगवान ने यही कहा आपको कि विकट से विकट परिस्थिति मैं चट्टान जैसे मजबूती के साथ तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो अगर वाकई में हमको विश्वास है
हमको विश्वास नहीं है, हम डर जाते हैं बीच में, अरे नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, और भगवान कहाँ करेगा, हम मर जाएंगे। अपने आप में क्या विश्वास, आपके भगवान में अगर आप विश्वास करोगे और विश्वास करके समर्पित कर दोगे, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि बाल बांका नहीं होने देगा। वो कहता है कि कई अपने पराये हो सकते हैं, परंतु अगर व्यक्ति हिम्मत और साहस के साथ काम लेगा तो उसको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मन से मेरा सोचेगा तो मैं उसके सामने चट्टान जैसे खड़ा हो जाऊंगा। इसीलिए डर नहीं लगता भाइयों, आपको भी नहीं लगना चाहिए। आ जाओ और आओ और फिर और आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो भगवान की लीला है भाई। उसमें से निकल के अपन लोग आएंगे ना तो ही तो सब कुछ बदलेगा, उसको बदलने में हम ही सब लगेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। भगवान की भक्ति में कुछ समय देकर लीन हो जाओ तो कितना मजा आता है वो भी देख लो। जीवन में संकट तो आएंगे ही आएंगे, ऐसे किसका जीवन है जिसमें संकट नहीं आते। जितना पैसा हो, कितना बड़ा पद हो, संकट आएगा आएगा, आपको फेस करना पड़ेगा, परंतु उसका अगर विश्वास है तो बाल बांका नहीं होगा। हर दौर में भगवान अपने भगत की रक्षा करता है और हमारी चिंता उनको रहती है। कहते हैं हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भाई कबीर ने भी ये कहा, महाराज में आपको जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सही बात है। और भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि भगवान की भक्ति करने वाले जो भगत हैं उसको सब लोग भी मिलकर परास्त नहीं कर सकेंगे। बाल ना बांका होता जिसका रक्षक कृपा निधान। तो इसलिए अपने जीत के लिए आश्वस्त रहो, चिंता मत करो, भगवान पर छोड़ दो, तो सब काम हो जाएंगे। मैंने हमेशा हनुमान चालीसा के ऊपर ध्यान दिया महाराज। सब सुख लही तुम्हारे सरना, तुम रक्षक, अरे भाई बोलो तो सही, सब सुख लही तुम रक्षक। फिर जब ये यहाँ बैठ के कह रहे हो तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले कितने लोग हैं यहाँ? बोलते हैं ना। तो जब आप लोग हनुमान चालीसा बोलते हो, ये रोज सुबह बोलते हो, तो फिर काय को डर लगता है? नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूंगी। गांव में दो व्यक्ति थे महाराज, एक धर्म के मार्ग पे चलने वाला है, एक अधर्म के मार्ग। तो जो अधर्मी था उनके बारे में धर्म पर चलने वाले वो व्यक्ति जानता था कि यह अधर्मी है। दोनों में बिल्कुल बनती नहीं थी, जैसे कैसे बन सकता है धर्मी और अधर्मी के बीच में। दोनों बात भी अपने एक दूसरे से नहीं करते थे, परंतु संयोगवश जब मंदिर में जाते थे दर्शन करने के लिए तो वैसे एक ही टाइम पे पहुंच जाते थे, मन से नहीं। उसके जो समय था, इसका जो समय था, उसी टाइम पे वो जाते थे दर्शन करने के। एक दिन जोर से बारिश हुई तो धर्मी जो था वो जल्दी से मार्ग में गया, दर्शन करके अपने घर वापस हो गया। और जो अधर्मी था वो दर्शन के गए और मंदिर में रुक गया। उसने पुजारी को अकेला देखा, तो जैसे बात बनती है, आदत होती है, उसने कान में कहना शुरू कर दिया कि पिछले महीने महाराज भगवान के जो आभूषण चोरी हो गए थे ना, यही है, इसने चोरी किया था। तो आप सब सुन, आप लोग सबको मालूम है कैसे होता है ये मामला। अभी अभी जो व्यक्ति गया ना यहाँ से, वही चुरा के गया है, उसी ने चोरी की है। पुजारी जी आप बड़ा सावधानी बरतना यहाँ, क्योंकि नहीं तो ये चोरी और आके फिर करेगा, तो समझ जाओ। पुजारी जी ने उनकी बात पे यकीन कर दिया। हमेशा कान के कच्चे बड़े लोग, हम जैसे लोग होते ही हैं। आप आते हो, हमारे कान में कुछ बोल के जाते थे, जो कान में मेरे 10 बार बोल के जाएगा उसकी बात सुनना ही, दूसरी की बेचारी की पहुंच नहीं होती है। ये है। तो बेचारा दूसरे दिन आया तो उसको मंदिर के अंदर घुसने ही नहीं दिया। तो वो आप फिर रोज आता, मंदिर की सीढ़ी के ऊपर आके भगवान को ढोक लगा के घर चला जाता। एक दिन वापस घर ऐसे ही जा रहा था महाराज, तो उसको मंदिर में तो घुसने नहीं दे रहे थे ये लोग, परंतु साथ साथ उसके साथ एक टक्कर लग गई। बार बार बचा। घर जाके भगवान के सामने उसने सोचा अब इस बार मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा।
भगवान के सामने बैठ गया और भगवान के सामने पालती मार के उसने कहा कि मेरे को ये बताओ कि आपका ये क्या न्याय है, मेरे साथ इस तरीके से हो रहा है। वो तो ठीक है, चोरी की बात हो गई, पर मैं अभी भी मरता बचा हूं। तो भगवान ने कहा भैया अब इसने तो बहुत परीक्षा ले ली, मैंने बहुत ले ली परीक्षा इसकी। तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि भक्त, जिस दिन तेरे से जो गाड़ी टकराई थी ना, उस दिन वो तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुमने इतनी सारी भक्ति की थी, इसीलिए वो मौत एक छोटी सी चोट में वो बदल कर रह गए। और उसने कहा देखना, धर्म के मार्ग के ऊपर जो चलने का कारण से आपको एक आगे चल के अच्छा सुंदर मुकाम पहुंचोगे आप उसकी चिंता मत करो। तुम्हारी जान बच गई, तुम्हारी जान जानी थी, आज तुम्हारी जान बच गई। भगवान ने उस अधर्मी के बारे में तो वो उसने पूछा कि भाई ये तो सब अधर्म का काम करता है, उसके लिए तो आपने इतना सब कुछ दे दिया। उसने कहा मैंने तो आपको ये बताया, मैं उसके बारे में ये आपको बताना चाहता हूं कि ये जो अधर्मी है, इस अधर्मी के राजयोग लिखा था, परंतु इसने इतना झूठा आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया और 100 ऐसे 100 और काम किए, उसकी वजह से आप लोगों का दिल दुखाया, आभूषण चुराने वालों की मना आपके ऊपर वो लांछन लगाया। इस कारण उसके भाग्य का राजयोग अब राजयोग प्राप्त के मने कर ही नहीं सकेगा। उसके लिए इसका जो योग था वो योग ही खत्म हो गया। अब चाहे वो आप कितना भी प्रयास करे, कितना भी षड्यंत्र रचे, ये वहां नहीं पहुंचने वाला है। ये आपने हम पे छोड़ दिया है। भगवान के ऊपर जब आपने विश्वास किया, तुमने विश्वास किया और तुमने आज मेरे से पूछा है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं। इसलिए भगवान की सेवा करना, किस्मत तक का जो लिखा हुआ है उस खेल को बदलने का काम कर सकता है। और विश्वास करो तो सब कुछ होता है। तकदीर एक चीज होती है, परंतु साथ में तदबीर भी होती है, और उस तदबीर को और तकदीर को अगर आप जोड़ लेते हो तो सब काम आपके पूरे भी हो जाते हैं। भले ही धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयां महाराज ने आपके सामने पूरा गिना दिया। ये कलयुग का जमाना है। मैं बार बार मैं खुद याद अपने आप को दिलाती हूँ, अरे भाई ये कलयुग का जमाना है, ऐसे ही बातें होंगी। इन चीजों को अपने को उससे विचलित नहीं होना है, अपने को अपनी भक्ति करनी है, अपने को अपना काम करना है, और अपने काम का फल भगवान देगा। वो क्या फल है वो भी भगवान तय करेगा, ये आपके हाथ की बात नहीं है। विश्वास करो, बस ये सबसे बड़ी बात है। आपने महाराज इतने बड़े और इतने पवित्र कार्य के अंदर मुझे यहाँ बुलाया। गोपी, आपने इतने सारे लोगों के भले के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम किया। 7 दिन से आपने इनकी सबकी सेवा की। महाराज यहाँ आपके बीच में हैं। अच्युतानंद जी महाराज आप यहाँ हैं, साथ में दूसरे साधु संत भी हैं। मैं अपना ये सौभाग्य समझती हूँ गोपी कि आपकी वजह से आपके दर्शन और आप सबके दर्शन करने का मुझे मौका मिला। आपको एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, बात सही है, याद दिला दिया मेरे को। महाराज समाज के अंदर कोई बंटवारा नहीं होना, नहीं, ये आप लोग ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि आज राजनीति के अंदर हम लोग एक और बहुत बड़ी कला हमने तैयार की है। समाज के अंदर, और फिर परिवार के अंदर, और फिर मित्र के अंदर किस तरीके से बंटवारा हो ताकि वोटों का फायदा हम लोगों को मिले, ये तो हम लोगों का काम है। परंतु आप लोग उसके अंदर नहीं पड़े और आप लोगों के बीच में किसी किस्म का बंटवारा नहीं रहे। आप लोग साथ रहें, एक रहें, तो आपकी ताकत है। और उस ताकत के सामने हम सब नतमस्तक हैं। उस चीज को ध्यान रखने की आप लोगों को जरूरत है। आपके भोलेपन का कोई फायदा नहीं उठाए, ये ध्यान रखना। हम लोग नहीं समझ सकते क्या क्या बातें कौन कौन क्या सोचता है। अगर हम सही रास्ते पे चलते जाएंगे, भगवान के सामने चलेंगे और अपन ने तय कर लिया कि ये सब चीज अपने को करना है, इसलिए इस क्षेत्र के लोगों को एक रहना है महाराज, एक आवाज उठानी है और भगवान फायदा देगा, उस फायदा को का इस्तेमाल करना है। अपने क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कराना है। अपने यहाँ लोग फले फूले बड़े हों, परिवार
में लोग कमाने वाले हो जाएं, ऐसी परिस्थिति बन जाए, इसके लिए मेरी आज आपसे और आपके द्वारा भगवान से प्रार्थना है। गरीब हैं, बहुत दुख के अंदर से निकलते हैं महाराज, फिर भी ऐसे कार्यक्रम में आते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, उसको अपने घर के अंदर, अपने जहन के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, परंतु हम जानते हैं कि इनका फायदा, इनका विकास ये भी होना है, और इसके लिए भी हमें सबको प्रार्थना करने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है महाराज। यही आप हम लोगों को शक्ति दें, इनको सबको शक्ति दें कि वो एक रहें, अपनी बात के ऊपर अडिग रहें, और इनको भगवान शक्ति दे, प्यार दे, एकता दे, सफलता दे, और उनके परिवार को फैलाए और विकसित करे। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। महाराज आपने मुझे बुलाया, गोपी कुंड ने मेरे को मौका दिया। महाराज अच्युतानंद जी आप यहाँ आए, मैं यहाँ से जाऊंगी, आपका आशीर्वाद लेके जाऊंगी, इससे बड़ी बात मेरी नहीं हो सकती है। और आप सबको धन्यवाद, क्योंकि आपका यही प्यार है जो मेरी पूंजी है, इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप तो प्यार देते रहो, सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले साल वापस